नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अभी कुछ देर पहले क्लास खत्म हुई और मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था और क्वेश्चन देखते देखते क्वेश्चन अचानक से सामने पड़ा और ये क्वेश्चन था CHSL प्री 2024 का। और मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, नया सा सवाल है, एकदम बच्चों को करा देना चाहिए। तो मैं सवाल लेके तुरंत आपके सामने हाजिर हो गया। सवाल बहुत शानदार है और फिर से आपको रिपीट मिल सकता है। मतलब जैसे नॉर्मल सवाल आते हैं चुनाव वाले, वैसा सवाल नहीं है। लैंग्वेज भी आपको पढ़ के अलग लगेगी और सॉल्व करने में भी थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो आने वाला ट्रेंड यहीं से पता लगता है क्योंकि लेटेस्ट है एकदम। तो मेरा मानना है कि करके सभी जाओ। मुझे भी एकदम नजर आया तो मुझे लगा एक वीडियो बनानी चाहिए इस पे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में एक वोटर के पास चॉइस है कि वो तीन में से एक उम्मीदवार के लिए वोट करे। ये पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार, ये तीसरा उम्मीदवार। पर इसमें एक नोटा का भी ऑप्शन है, NOTA। ठीक है, जो पिछले काफी चुनावों से ट्रेंड में है ना, कि किसी का मन नहीं है किसी को भी वोट देने का तो उसे नोटा दबा देना है। अब वो बोलता है कि भैया ये जो तीन कैंडिडेट है ना, इनको जो वोट मिला वो 6 गुना वोट मिला नोटा से। यानी अगर ये 1 यूनिट है तो कुल मिला के ये 6 यूनिट है भाई, ऐसा वो बोलता है। अब वो बोलता है जो विजेता उम्मीदवार है उसे दुगना वोट मिला सेकंड रनर अप से। सेकंड रनर अप है ये, ठीक है। और जो फर्स्ट रनर अप है उसे 900 वोट ज्यादा मिला नोटा से और उसने सेकंड रनर अप को 150 वोट से भी हरा दिया। तो आपको बताना है कितने वोट डाले गए। आइए देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर ये 1 यूनिट है, नोटा के साथ किसका रिश्ता दिया हुआ है मेरे को? नोटा के साथ रिश्ता दिया हुआ है पहले रनर अप का। इसके पास 900 वोट ज्यादा है तो पहला रनर अप है ये, तो मैं इसे लिखता हूं 1 + 900। तो ये खुद ही अंडरस्टूड है कि 1 यूनिट है और 900 वोट है। ठीक है, लिखने को मैं एक्स भी लिख सकता था पर मैं एक्स में काम नहीं करना चाह रहा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसने सेकंड रनर अप को 150 वोट से हरा दिया। यानी सेकंड रनर अप को क्या मिला होगा? ये सेकंड रनर अप है, 1 यूनिट तो मिला ही होगा और इससे 150 वोट कम मिले होंगे, यानी 750 वोट हो गए। ठीक है जी। अब वो क्या बोलता है, जो विनर है उसे दुगने वोट मिले सेकंड रनर अप से। तो विनर कौन है? ये है, इसे दुगने वोट मिले सेकंड रनर अप से। तो भैया कितने वोट हो गए? 2 यूनिट प्लस 1500 वोट। ये इसके वोट हो गए। ये यूनिट अलग लिखी है मैंने, वोट अलग लिखे हैं। एक्स में करते तो भी आ ही जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें बताना है कुल कितने वोट पोल्ड हुए। अब देखिए ध्यान से, अगर ये 1 यूनिट था तो ये 6 यूनिट था। 6 में से 2 यूनिट ये आ गया, 1 यूनिट ये आ गया, 1 यूनिट ये आ गया। बची कितनी यूनिट? 2 यूनिट। तो उन 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1500 + 900 2400 और 750 यानी 3150। 3150। ठीक है, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? 6 यूनिट और 1 यूनिट, यानी टोटल वोट निकालने हैं, यानी 7 यूनिट निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो मैं आगे देखता हूं। 3150 गुणा 7/2। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं मेरा जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा भाई। पहली बात तो 9 नजर आ रहा है मेरे को इसमें। तो 7 14 26 ये तो गया, ये भी गया, ये हो सकता है, ये भी गया। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया। और बहुत शानदार सवाल भाई। ठीक है, चुनाव में बहुत अलग टाइप का सवाल पूछा गया। ये पहली बार ऐसा सवाल देखा मैंने भी, आप में से काफी सारे बच्चों ने पहली बार देखा होगा इस प्रकार का सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक चीज और बताऊंगा जो मुझे अभी करते करते नजर आई। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं है कि ये चीज मैं पहली बार बताऊंगा, पहले भी हर वीडियो में लगभग आपको बताते ही आया हूं। टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड बताने हैं। तो ये अनुपात दे रखा था 6:1 का। 6:1 का मतलब क्या हो गया कि भैया टोटल जो है किससे भाग होगा? 7 से भाग होगा। अगर मैं 7 से भाग होने वाला ऑप्शन चेक करूं, आइए देखते हैं। भाई ये भाग होगा, 715 में से 17 गया, 698 आ गया। 7 से भाग नहीं होगा क्योंकि 700 भाग होता है 7 से, 698 उससे 2 ही कम है। 177 में से 15 गया तो 162 आ गया।
फिर से 7 से भाग नहीं होगा। 25 में से 11 गया तो 14 आ गया, 7 से भाग हो जाएगा। 577 में से 11 गया, 566 आया, फिर से 7 से भाग नहीं होगा क्योंकि 560 7 से भाग हो जाता है। 6 बचा, वो 7 से भाग नहीं होगा। तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, केवल ये देखकर आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एमजी कॉन्सेप्ट, जो मैं बहुत डिटेल में आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये था आज का सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना वो देख लेना, फिर से रिपीट मिलेगा या आपको एग्जाम में, क्योंकि नोटा पे सवाल अब बनने शुरू हो गए हैं। तो सवाल पसंद आया और सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो भाई दिल से लाइक करना सभी लोग, और कमेंट करके बताना यदि आपको लगता है इस प्रकार के सिंगल सवाल भी मुझे आपके लिए और लाने चाहिए। चुनिंदा सवाल, स्पेशल डोज तो मैं आपके लिए लेकर आ ही रहा हूँ। सवालों का मिश्रण है, उसके अंदर 8-9 सवाल 10 सवाल उसमें होते हैं, पर इस प्रकार के जो अनोखे सवाल होते हैं ना, उनको भी खोल के एक वीडियो में हम निपटा सकते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।